प्यारे बच्चों, आप सभी को यादव सर का प्यार भरा आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों को सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में जानकारी दे रहा हूं और आप लोगों को इसका मैं नोट्स का वो व्हाट्सएप में भेज दिया हूं, उसको देख लीजिए। मैं इसको पढ़ते जा रहा हूं, आप सुनते जाइए। इस प्रकार की सेल की संरचना मरकरी सेल के भांति होता है। किसके भांति? मरकरी सेल के भांति। अंतर केवल यह है कि उसमें मरकरिक ऑक्साइड है ना, उसमें क्या रहता है? मरकरिक ऑक्साइड रहता है और इसमें किसका, उसकी जगह इसमें क्या डाल दिए हैं? सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है ना, मरकरिक सेल में मरकरिक ऑक्साइड रहता है और सिल्वर सेल में उसकी जगह सिल्वर ऑक्साइड डाला जाता है मरकरिक जगह में, उसी जैसे बनते हैं भी। अच्छा, अन्य विवरण में है, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है और मरकरी सेल का कितना होता है? 1.35 से 1.4 वोल्ट। याद रखना, वोल्टेज पूछता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मरकरी सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.35 से 1.4। और उसका उपयोग भी बता चुका हूँ आपको, है ना भाई। ईयरफोन में और बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, छोटे खिलौनों में ऐसे सब बताया हूँ, उसको याद रखिए, उपयोग को भी। ठीक है, अब इसका हो गया, इसका विद्युत वाहक बल कितना बताया मैं? सिल्वर ऑक्साइड का 1.5 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा इसका विवरण है, अन्य सेल की अपेक्षा यह सेल महंगा होता है, कॉस्टली पड़ता है ये सेल अन्य सेल की अपेक्षा। ठीक है, तीसरा है, इसकी दक्षता एफिशिएंसी हाई होती है, यानी उच्च होता है, इसकी एफिशिएंसी उच्च होती है। चौथा, यह लगातार विद्युत धारा प्रवाह वाले लोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ पे हमको कंटिन्यू यानी इलेक्ट्रिक देना है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है डीसी सप्लाई के लिए, कंटिन्यू। ठीक है, और पांचवा, यह भी बटन सेल के आकार का बनाया जाता है। ठीक है, किसके आकार का बनता है? यह भी सेल बटन सेल के आकार का बनता है। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मरकरी सेल का चैप्टर ख़त्म। अब उसके बाद आप आगे आ जाइए, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल, ठीक है ना, लेड एसिड सेल इसके बाद। ठीक है, ये कौन सा सेल है? ये द्वितीयक सेल है, लेड एसिड सेल। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया 7 तो जो है मेरे बुक में जितना दिया मैं उतना ही बताया आपको। आपके नया बुक में शायद एक आध दिया होगा एक्स्ट्रा, तो को जब ITI खुलेगा तो उसका अध्ययन करवा देंगे। ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें 7 सेल का इसमें अध्ययन दिया गया था, प्राइमरी सेल का, है ना। कौन कौन सा दिया था बता देता हूँ लाइन से मैं आपको। पहले मैंने आपको क्या बताया? वोल्टाइक सेल। दूसरा बताया आपको डेनियल सेल। तीसरा बताया लेक्लांसी सेल, है ना। और उसके बाद कौन सा बताया? लेक्लांसी सेल के बाद आपको डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, है ना, शुष्क सेल, उसके बाद शुष्क सेल और मरकरी सेल, है ना। कौन कौन सा सेल बताया? वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। कितना हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 प्रकार का प्राथमिक सेल का मैंने आपको अध्ययन करवा दिया है। अब ये दूसरा है आपका द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किसको कहते हैं वो भी मैं बता दिया हूँ पिछले क्लास में। ऐसा सेल या ऐसा, है ना, ऐसा सेल जिसे हम क्या करते हैं, उसको डीसी सप्लाई देकर फिर से उसको क्या करते हैं? आवेशित कर सकते हैं, या है ना, चार्जिंग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लेड एसिड सेल। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए आप, संरचना। यह सेल किस में बनता है? आप लोग देखे होंगे डीजे वीजे के लिए, जैसे हम गणेश ठंडा करना है लाते हैं, वही तो बैटरी है जिसमें, उसी को बोलते हैं, है ना, द्वितीयक सेल। उसी का नाम है लेड एसिड सेल, है ना। यह सेल कठोर रबड़ के पात्र में बनाया जाता है। देखना आप, उसका डब्बा जो है कठोर रबड़ का होता है। कठोर रबड़ कैसे बनता है ना, कच्चे रबड़ में गंधक को मिला के कठोर रबड़ बनाया जाता है। ठीक है ना भाई। अब दूसरा है, इसमें धन, ये प्रश्न आता है, अच्छे से ध्यान कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको। इसमें धन एवं ऋण प्लेटों के 2 समूह होते हैं। क्या? धन और ऋण के 2 समूह होते हैं, है ना। और तीसरा, धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होता है। क्यों? ठीक है ना, धन प्लेटों की संख्या, प्रश्न आता है कि लेड एसिड सेल में, है ना, धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की अपेक्षा क्या होता है? आंसर आएगा कम। ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में बता रहे थे। क्योंकि क्या होता है, दोनों तरफ से हमको क्या हो, धन प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके। किस लिए कम किया जाता है? धन प्लेट की संख्या ऋण प्लेट से कम होता है, क्योंकि दोनों तरफ से धन प्लेट कार्य कर सके। ठीक है, प्लेटों की कुल संख्या देखना, किसी में 11 रहेगा कुल संख्या,
ये लिख लीजिए, आता है कई बार, या आगे हम पूछते हैं प्लेटों की कुल संख्या कितना होता है, 11, 13, 17, 23, 25। अब क्यों होता है भी बता चुका हूँ, ताकि दोनों तरफ से धन प्लेट कार्य कर सके, इसलिए ऋण प्लेट की संख्या धन प्लेट से अधिक होता है ना। या ऐसे बोल सकते हैं धन प्लेट की संख्या ऋण प्लेट की संख्या से कम होता है। क्लियर। अब पांचवा, दोनों प्रकार के प्लेट है ना, दोनों प्रकार के प्लेट शीशे की जाली की बनाई जाती है, ठीक है ना। किसका बनता है, धन प्लेट और लेड प्लेट आता है प्रश्न में। लेड एसिड सेल में प्लेट किसका बनाया जाता है, आंसर आएगा शीशे की जाली का। और उसमें रेड लेड, उसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4 की लुगदी जमा दी जाती है उस प्लेट में। किसका, लुगदी माने पेस्ट जमा दिया जाता है। अब छठवा, इस सेल में तनु का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आता है कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसका बनाया जाता है, तो तनु का। अब सातवां, इन प्लेटों को पात्र के तली में टिकाने के लिए घुटके लगाए जाते हैं, यानी रिसेट्स, है ना। प्लेट ऐसे रखेगी, कोई भी चीज़ को अपने रखना है तो अपन करते हैं ना, कुछ घुटका लगाते हैं ताकि एक जगह स्थिर रहे। उसी प्रकार इस प्लेट को टिकाने के लिए उस रबड़ के माना पात्र के अंदर में घुटका लगा दिया जाता है। इन प्लेटों के आपस में शॉर्ट सर्किट न हो, उसके लिए बीच बीच में सेपरेटर लगाया जाता है। प्रत्येक सेल में एक छिद्रनुमा ढक्कन लगाते हैं ताकि रासायनिक क्रिया के द्वारा निकलने वाला गैस इस छिद्र से बाहर निकल जाए। अब धन प्लेट समूहों के संयोजन से धन और ऋण प्लेट के संयोजन सिरे बाहर निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार का लेड एसिड सेल का निर्माण होता है। अब चार्ज किसे कहते हैं, यह कोई बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित, है ना, आवेशित होता है तो उसे चार्ज बैटरी कहते हैं। अगर कोई बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है तो उसे चार्ज बैटरी कहते हैं। इस स्थिति को चार्ज या आवेशित स्थिति कहते हैं। और आपको ये बता देता हूँ, जब हम नया बैटरी लेकर आएंगे, मान लो पूर्ण आवेशित है, उसका अपेक्षित घनत्व तो सही है, माने कितना होना चाहिए, 1300 करीब होना चाहिए, है ना, ठीक है। उसका अपेक्षित घनत्व 1300 होना चाहिए, ठीक है। और उसको किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से नापते हैं किसी भी बैटरी का अपेक्षित घनत्व, ठीक है। तो हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है, जब उसको चेक करेंगे नए में तो 13 वोल्ट को समथिंग बताएगा, तब वो हमारा बैटरी एकदम पूर्ण रूप से आवेशित है। मान लो उसका इलेक्ट्रोलाइट में कुछ अपेक्षित घनत्व तो कम है तो वो 12 वोल्ट बताएगा, तो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर सही बैटरी है तो वो 12 वोल्ट से 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट बताएगा। आप ये ध्यान रखना, नया बैटरी लोगे तो, ठीक है। 5 वोल्ट का है तो 6 थोड़ा सा ज़्यादा बताता है, सही है। तो अब उसके बाद डिस्चार्ज अवस्था क्या होता है, जब बैटरी को किसी लोड से संयोजित करते हैं, है ना भाई। जैसे हम मोबाइल को लगाए हैं, है ना, उसको दिन रात नेट देखते तो धीरे 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 क्या होता है, बैटरी लो हो जाता है। यही तो है डिस्चार्ज अवस्था, है ना। तो किसी बैटरी को अगर किसी लोड से जोड़ा जाए तो उसका विद्युत वाहक बल धीरे 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 कम हो जाए, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज अवस्था। अब रिचार्ज किसे कहते हैं, सेल के डिस्चार्ज होने के बाद उसे डीसी स्रोत से जोड़कर पुनः आवेशित किया जाता है। यह क्रिया भी चार्जिंग क्रिया के जैसे ही होता है ना। और इसके अंदर भी वही रासायनिक क्रिया होता है जो चार्जिंग अवस्था में होता है। इस क्रिया में तनु H2SO4 के अम्ल के निर्माण के कारण इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाता है। चार्जिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका, तनु H2SO4 का निर्माण होता है, इसके कारण वो पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। अब दोस्त, लेड एसिड सेल में निम्न, है ना, लेड एसिड सेल में निम्न 4 दोष होते हैं, उसको बाद में अध्ययन करवाऊंगा इसके बाद, है ना। पहला है सेडिमेंटेशन दोष। कौन सा दोष, सेडिमेंटेशन दोष। दूसरा कोरोजन दोष, तीसरा बकलिंग दोष और चौथा सल्फेशन दोष। अब आपको मैं ये आपका बैटरी का पूर्ण रूप से उसको आपको संरचना को समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में देखिए संरचना। ये देखिए, ये जो बैटरी है, ये देखो आप, ये जो पात्र है ये रबड़ का पात्र है। देखो ये रबड़ का आपका कंटेनर है ना, रबड़ का एक वो लिए हैं कंटेनर लिए हैं, ऐसा पात्र, ठीक है। अब उसमें देखिए आप, यहाँ पे एक जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये प्लेट जो जुड़ा है इसके साथ, ये -VE का ये क्या है, संयोजक सिरा है। और उसके बीच में ये वेंट प्लग है जहाँ से रासायनिक क्रिया के द्वारा निकलने वाले बुलबुले बाहर निकल जा सके। और ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है आपका, है ना, हमेशा प्लस पॉइंट थोड़ा सा पतला रहता है, ध्यान रखना, ऐसा बैटरी को पहचाना जाता है। और सॉरी, प्लस पॉइंट मोटा होगा और थोड़ा बड़ा होगा, माइनस पॉइंट छोटा होगा। अगर मान लो प्लस माइनस किसी बैटरी में नहीं लिखा है या
कलर कोड नहीं दिया है, काला होता है माइनस का और लाल होता है प्लस का, मान लो वो नहीं है तो आप प्लस और माइनस कैसे पहचानेंगे? तो उसका एक ही पहचान है, जो प्लस पॉइंट वो होगा थोड़ा बड़ा और मोटा होगा और माइनस पॉइंट थोड़ा छोटा और पतला होगा। इससे आप बैटरी का समझ जाएंगे ये लेड एसिड बैटरी का माइनस है, ये प्लस है। क्लियर? अब ये देखिए, ये हमारे जो प्लेट रखे हुए हैं उसके नीचे ये गुटका, मैं बताया ना तली के ऊपर नीचे गुटका रखे, उसके ऊपर ये प्लेट लगे रखाए हुए हैं, सभी प्लेट इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो लिखा भी हूँ रिसेट्स माने गुटके, और यहाँ पे ये बीच में सेपरेटर रखा हुआ है। ठीक है, ये सेपरेटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए है ना, हार्ड रबड़ के बताया मैं, उसके बाद ऊपर इसको बंद कर दिए हैं इसके ढक्कन से, वो भी रबड़ का सील किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्लस ये माइनस है, फिर ये हमारा प्लेट आया माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके 3 माइनस है तो 2 प्लस प्लेट है। ये देखो कनेक्शन है ना, याद इधर से 3 मानो या इधर से ऐसा मानो, तो 3 माइनस रहेगा तो 2 प्लस रहेगा, ताकि दोनों ओर से प्लस का वो हो सके। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में संपर्क करें। अभी तक कोई विद्यार्थी ना मुझे यस सर आपका पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कोई भी मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो भाई मैं तो अपना काम करूँगा आपको पढ़ाने का, आप रिप्लाई दोगे तो ठीक रहेगा, तब मैं भी समझूंगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आनंद सर ने शायद आप लोगों को वो बोले थे बैटरी के बाद है ना, वो ट्रांसफार्मर का क्या बोले हैं आनंद सर, आपको ट्रांसफार्मर का आपको पूरा विवरण माने होमवर्क दिया गया है, तो कृपया उसको सब होमवर्क जैसा भी आपको अवेलेबल होता है उसके हिसाब से उनको आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे कल पढ़ेंगे। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इधर उधर ना घूमें, है ना। प्रधानमंत्री के द्वारा बेचारा कितना हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा है कि घर से बाहर ना निकले, तो आप भी घर से बाहर ना निकलो, है ना। मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी घर से बाहर ना निकले भाई। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो लिखो। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।